नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। यूं तो जैन महाकालेश्वर में श्रृंगार देवालयों में पूजा अर्चना व श्रृंगार से भक्तगण मनमोहित व झूम उठते हैं, लेकिन यूपी के औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे बिहाड़ घाटी में स्थित कालेश्वर यानी कि देवकाली मंदिर का कुछ अलग ही नजारा है। यह मंदिर औरैया और इसके पास के जिलों में इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए हमारी पूरी खास रिपोर्ट को। औरैया के देवकली श्री कालेश्वर महामंदिर का हो रहा निरंतर श्रृंगार। देखें कालेश्वर महादेव की पूजा और प्राचीन मंदिर का इतिहास। औरैया बिहाड़ में गूंजे हर हर महादेव। यूं तो उज्जैन महाकालेश्वर में श्रृंगार देवालयों में पूजा अर्चना व श्रृंगार से भक्तगण मनमोहित व झूम उठते हैं, लेकिन यूपी के औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे बिहाड़ घाटी में स्थित कालेश्वर यानी देवकली मंदिर कुछ अलग ही नजारा है। यह मंदिर औरैया और इसके आसपास के जिलों के लिए इसलिए चर्चा का विषय रहा है कि इस मंदिर पर पहले कई नामी इनामी डाकू घंटा चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना कर चुके हैं। दस्यु से समय और कोई भी आम नागरिक वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। उस समय इस मंदिर में बीहड़ में सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट या गूंज सुनाई देती थी, लेकिन दस्युओं ने समापन के बाद आज औरैया जनपद में सिर्फ गूंज रहे हैं तो सिर्फ हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे। साथ ही साथ इस प्राचीन और प्राचीनतम इतिहास में से विशेष बनता है। साथ ही साथ हर वर्ष इस शिवलिंग को अपने एक जौ के दाने के बराबर बढ़ाना भी इसकी खूबी है। यूपी का औरैया जनपद, जो कि बिहाड़ंचल के नाम से भी जाना जाता है, इस जनपद के मुख्य पहचान यहाँ की बिहाड़ घाटी के साथ साथ कुछ दशक पूर्व यहाँ दस्युओं की वजह से भी जाना जाता था। इस जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित बाबा कालेश्वर यानी देवकली मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खूबियां तो बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। दस्युओं का ही बोलबाला था और उस समय इस मंदिर का जाना भक्तगणों के लिए सिर्फ मुसीबत था, क्योंकि दस्यु की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं था और इस मंदिर में जयकारों की जगह सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज ही सुनाई देती थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ दस्युओं के खात्मे होने लगे और इस मंदिर की छटा देखती ही बनती है। इस मंदिर के मुख्य खासियतों में से एक खासियत यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकला के नाम पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह विश्व का एकमात्र शिव जी का मंदिर है जो उनके नाम से नहीं बल्कि किसी स्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के शिवलिंग की लंबाई लगभग 3 या 3.5 फुट की होगी और चौड़ाई तो आज तक कोई नाप ही नहीं पाया, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को आज तक कोई भी अपनी गुफाओं में नहीं ले जा पाया। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि शिवलिंग हर वर्ष एक चावल के दाने के बराबर आकार में बढ़ता है। दस्युओं के उन्मूलन के बाद अब बिहाड़ घाटी में बाबा देवकली के जयकारे और शंखनाद ही सुनाई पड़ते हैं। इस मंदिर में भक्तों का तांता खासकर महाशिवरात्रि और सावन में तो आसपास के जनपदों जैसे औरई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, कन्नौज तक के भक्तों की भीड़ दर्शनों के लिए आती है। इस क्रम में आपको बताते चले कि आज आपको दिखाएंगे कि देवकली कालेश्वर मंदिर, जो कि शिवलिंग का श्रृंगार और बेहद ही अद्भुत व अति सुंदर दृश्य में अपनी छवि को निखार दे रहे हैं।
औरैया भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय औरैया में है। प्राचीन काल में पांचाल राज्य में यह शामिल था। जनपद मुख्यालय बनने से पूर्व यह इटावा जनपद का मुख्यालय रहा है और यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत भी आता है। आपने अभी तक देखा है कि उज्जैन में महाकालेश्वर का श्रृंगार होता हुआ है। आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ औरैया जनपद में देवकली स्थानिक प्राचीन कालीन मंदिर है। यहाँ पर महाकालेश्वर जी का भी श्रृंगार होता है। उस समय मैं आपको स्वयं विष्णु से मैं वार्ता करना चाह रहा हूँ कि ये कब से शुरुआत हुई है और क्या है अब उसमें। देखिए, महाकालेश्वर उज्जैन जो महाकाल के रूप से जाने जाते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये देवकली धाम है। यूपी के औरैया जनपद में एक प्रतिष्ठित मंदिर जो हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर उज्जैन में तो यहाँ पर इन देवकली धाम में विराजमान महादेव को हम लोग कालेश्वर नाम से जानते हैं। ये महाकालेश्वर का एक छोटा रूप ही समझिए, क्योंकि बाबा तो सब जगह समान ही हैं। जिस रूप में हम उनको देखें उस रूप में हम उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी चीज़ें मांग सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉकडाउन के दौरान दर्शन के लिए एक दिन आया तो एक मन में प्रेरणा हुई कि यहाँ पर श्रृंगार शुरू हो, लेकिन लॉकडाउन चल रहा था। उस वक्त मंदिर सभी के पट बंद थे, पर मैंने फिर भी मंदिर में पटबंद में यहाँ पर आज्ञा ली और मैंने अंदर ही अंदर बाबा का पटबंद के अंदर श्रृंगार नित्य प्रतिदिन में करना शुरू कर दिया। एक प्रेरणा हुई, एक ललक हुई। आज 1 महीना हो गया निरंतर बाबा का श्रृंगार अंदर होता है और जब तक लॉकडाउन चला तब तक भक्तों को ऑनलाइन माध्यम से, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दर्शन कराए गए। और अब ऐसा लगता है कि निरंतर जब तक महादेव चाहें इनका श्रृंगार इसी तरह महाकालेश्वर जैसे कि उज्जैन में हो रहा है वैसे ही यहाँ निरंतर श्रृंगार होता रहे और पूरे भारतवर्ष में इस देवकली धाम की प्रतिष्ठा बढ़ जाए और अनेक भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएँ। क्योंकि कहना तो ये भी है कि हर साल ये शिवलिंग एक जौ के दाने के समान बढ़ता है। ऐसी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये जो निर्माण कार्य आप पीछे ये मंदिर देख रहे हैं वो रातों रात बन गया। यहाँ पर जितने भी आपको चित्र मिलेंगे ये कभी भी अलग नहीं हुए, सब अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। मतलब कोई भी आकृति सेम नहीं है, मतलब हर तरीके के कभी भी आप इनको मैच कराना चाहेंगे तो कोई भी आकृति आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हुई हैं। अभी तक भक्तों ने किस रूप में बाबा के दर्शन में अपने अभी तक श्रृंगार किया हुआ है? देखिए, भक्तों ने यहाँ पर जैसे कि गणपति का भी श्रृंगार हुआ है, अर्धनारीश्वर भी श्रृंगार हुआ, महाकाल उज्जैन जैसे भी श्रृंगार यहाँ पर हुए हैं और कई अन्य रूपों में से एक दिन खाटू श्याम के रूप में बाबा विराजमान थे। तो अन्य रूपों में यहाँ पर श्रृंगार होता है और भक्त दर्शन करते हैं। यहाँ की कोई खास आस्था क्या चीज़ होती है जो लोगों को उत्साह करती है? देखिए, देवकली धाम एक ऐसा मंदिर है जो हजारों साल पुराना है। यहाँ पर जो भी लोगों ने मांगा, जो भी बाबा की जिन्होंने सेवा की और निरंतर निस्वार्थ रूप से सेवा की, उसकी सारी मान्यताएं, सारे वर उसे मिले हैं, सारे वरदान उसे मिले हैं। जो भी उसने मांगना है, चाहे वो उसकी कोई भी आस्था रही हो, कोई भी मांग रही हो, बाबा ने पूरी की है। लेकिन सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। साल में सबसे ज़्यादा कौन सा महत्व? देखिए, यहाँ पर सावन में मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है। लाखों भक्त दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। गांव देहात के लोग यहाँ पर पूरा मेला लगता है, लाखों लोग डेली निरंतर भीड़ यहाँ पर होती है, लोग दर्शन करते हैं। और शिवरात्रि का त्यौहार है। ऐसे जितने भी बाबा भोलेनाथ के दिन हैं, जैसे सोमवार हुआ, यहाँ पर रेगुलर भीड़ होती है और शाम के टाइम तो निरंतर लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ के जो महंत है, पुजारी हैं, उनसे भी वार्तालाप कराते हैं संबंध में। जैसा कि देवकली में महाकालेश्वर इलाम को जाना जाता है, आज हमारे पास में महंत जी उपस्थित हैं। उनसे मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी जुटाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या है यहाँ की प्राचीन स्थिति और क्या क्या है यहाँ के लोग भक्त हैं, क्या आस्था जुड़ी हुई है उन सबसे। हाँ जी, हाँ, कब से ये प्राचीन मंदिर है और क्या इसकी आस्था है, क्या चीज़ सब बताइए हमारे दर्शकों को। ये है बच्चों, यहाँ पे जो शंकर जी नीचे निकले हैं पिंडी से, वहीं से तो ये वीराने निकले हैं। तो यहाँ गौएं निकल जाती थी, तो यहाँ राजा सूरज भान थे, तो उन्होंने देखा ये, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया।
ये कन्नौज में ब्याही थे जयचंद के यहाँ। उनने अपनी खुशी में निर्माण मंदिर का पूरा कर दिया और यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य करपाटी महाराज जो बोध में थे दशानंद भगवान यहाँ वो पूजा कर रहे। उनकी बाहर मंदिर वाला घर ये मूर्ति और शंकर भगवान ही प्रकट है ये सामने। अब इसकी देखभाल कौन करता है? जनता। घोष वगैरह और हैं शहर के हैं, लम्बू पंडित हैं शहर को, देखो पूजा पाठ श्रृंगार वगैरह सब करते हैं। खाना पीना जो राशन है ये जनता को ले जाओ तो। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DSR भारत न्यूज।